हमले का दावा हुआ है। बंकर को मिसाइल से निशाना बनाया गया है। इजराइल की ओर से अभी तक पुष्टि इसकी नहीं की गई है, लेकिन मिडिल ईस्ट में तनाव बरकरार है। तो मिडिल ईस्ट से ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्टों में ये दावा हो रहा है कि ईरान की ओर से दागी गई एक मिसाइल ने पहली बार तेल अवीव में एक भूमिगत बंकर या शेल्टर को निशाना बनाया है। हालांकि इस दावे की अभी तक कोई भी जानकारी आधिकारिक तौर पर नहीं दी गई है और ना ही इजराइल की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी हुआ है। लेकिन ऐसे में इस खबर को अगर देखें तो फिलहाल देखिए दावे के तौर पर ही देखा जा रहा है, लेकिन ये दावा सही साबित होता है तो ये मौजूदा संघर्ष में एक बड़ा घटनाक्रम माना जाएगा। फिलहाल दोनों पक्षों की आधिकारिक प्रतिक्रिया और आधिकारिक तौर पर आखिर क्या जानकारी दी जाती है ईरान की ओर से या फिर इजराइल की ओर से, ये देखना होगा। और प्रगति, क्योंकि अभी तक इस हमले में इजराइल शामिल नहीं था, लेकिन तेल अवीव पर अगर हमला होता है ईरान की ओर से तो ये माना जाए संघर्ष आगे बहुत ज्यादा व्यापक रूप लेगा। और ये भी बताइए, जो ये दावा हो रहा है आखिर इन दावों में कितनी सच्चाई है? जी बिल्कुल पुनीता, सोशल मीडिया पे जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं और जो युद्ध से जुड़े कुछ चैनल पे ये दावा किया है कि तेल अवीव में एक भूमिगत बंकर या सुरक्षित शेल्टर को मिसाइल से निशाना बनाया गया है। दावा यह भी किया जा रहा है कि यह वही शेल्टर, उसी तरीके का शेल्टर है जहां हवाई हमले के दौरान आम नागरिक सुरक्षा लेने के लिए शरण में जाते हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात पुनीता ये है कि इस दावे की अभी भी कोई ऑफिशियली पुष्टि नहीं हुई है। ना तो इजराइल सरकार ने और ना ही इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ और ना ही किसी अन्य आधिकारिक एजेंसी ने ये स्वीकार किया किसी भी भूमिगत बंकर या सफल मिसाइल हमला हुआ है तेल अवीव में। इसके अलावा स्वतंत्र जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्रोत हैं उनमें भी इस दावे का कोई सत्यापन नहीं हो पाया है। इसलिए फिलहाल इसे कोई अपुष्ट दावा नहीं माना जा रहा। अगर इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो वहां वर्षों से नागरिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान उनकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखा जाता है। अधिकांश आधुनिक इमारतों में सुरक्षित कमरे यानी जो ममाद हैं वो बनाए जाते हैं। बड़े शहरों में शेल्टर बनाए जाते हैं, अंडरग्राउंड शेल्टर्स, ताकि मिसाइल और रॉकेट हमलों के दौरान लोगों को सुरक्षित स्थान मिल सके। यही वजह है कि यदि वास्तव में किसी भी ऐसे शेल्टर पर अटैक हुआ है या उनको किसी निशाना बनाया गया है तो और उसमें नुकसान हुआ है तो यह इजराइल की नागरिक सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है। फिलहाल स्पष्ट नहीं कि कथित हमला तेल अवीव की किस हिस्से में हुआ है, मिसाइल किस प्रकार की थी, वहां कितने लोग मौजूद थे और कितने लोगों के कैजुअलिटीज की सूचना है। अभी इन सवालों के बीच जवाब आने ठीक है, बाकी यानी है। कि आधिकारिक तौर पर अभी क्या जानकारी दी जाती है इसका इंतजार करना होगा। लेकिन जरा ये भी प्रगति समझाइए, क्योंकि देखिए अब तक जो दूसरे दौर की जंग की शुरुआत हुई है उसमें इजराइल शामिल नहीं था। अब ईरान की ओर से अगर तेल अवीव पर हमले हुए हैं तो ये तो तय है कि इजराइल भी पलटवार करेगा। अगर इसकी आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सामने आती है, इजराइल तो चुप नहीं बैठेगा। ऐसे में क्या इस वक्त ईरान सक्षम है अमेरिका और इजराइल दोनों देशों के हमलों का सामना करने के लिए? क्योंकि पहले से ईरान में क्षति बहुत ज्यादा हुई है, नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचा है। जी पुनीता, देखिए अगर हमला हुआ है और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो जो तेजी से साझा किया जा रहा है तो युद्ध के जो हालात है वो फिर से हो सकते हैं और ये काफी इन पे गहरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसीलिए कि क्योंकि कुछ समय से इजराइल और उसके जो विरोधी गुटों के बीच जो मिसाइल और ड्रोन हमलों का सिलसिला लगातार जारी रहा है। ऐसे माहौल में दोनों पक्षों की ओर से जो दावा और जवाबी दावे आते रहते हैं, इसीलिए मतलब किसी भी बड़े घटना की पुष्टि हम वेट कर लेते हैं कि आधिकारिक एजेंसी और विश्वसनीय जो भी इंटरनेशनल क्रेडिबल सोर्सेज हैं उनका तो अगर ये हमला हुआ है तो इसराइल डेफिनेटली रिटेलिएट करेगा और अगर रिटेलिएट करता है तो मिडिल ईस्ट में जो हालात हैं वो बिगड़ेंगे। क्योंकि ईरान किसी भी जवाब की कार्रवाई करने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है। उनके पास पूरे आर्म्स एंड एमिनेशंस है और अगर ये अटैक हुआ है
तो फिर ये सैन्य टकराव और युद्ध ये जो है वो व्यापक रूप जरूर ले लेगा पुनीता। हम्म। लेकिन प्रगति जरा क्योंकि देखिए अब तक जिस तरीके से अमेरिका की ओर से हमले किए जा रहे हैं इसका सामना ईरान ने किया है, लेकिन 4 महीने हो चुके हैं और ऐसे में ईरान की अब सैन्य क्षमता क्या इतनी है कि ईरान आगे भी डटकर इस जंग में सामना अमेरिका जैसे देश का कर पाएगा? क्योंकि ईरान तो ये जरूर कह रहा है कि उसके पास अभी भी सैन्य ताकत है, लेकिन अब अमेरिका की ओर से ये कोशिश हो रही है कि सैन्य क्षमता को पूरी तरीके से खत्म किया जाए। और हमने देखा है कि जब दूसरे दौर की युद्ध की शुरुआत हुई है उसमें अमेरिका ने ईरान के अलग अलग सैन्य ठिकानों पर, अलग अलग शहरों में जहां पर ईरान के हथियार रहते हैं, उन जगहों को निशाना बनाया गया, उन जगहों को तबाह किया गया है। तो अब क्या स्थिति इस वक्त ईरान की सैन्य ताकत के लिहाज से दिखाई दे रही है? जी पुनीता, बिल्कुल ईरान पर बहुत अटैक हुए हैं। ईरान पर अमेरिका ने काफी अटैक किया है, काफी जो बेसिस है वो डिस्ट्रॉय किए हैं। लेकिन ईरान के पास अभी भी काफी क्षमता है कि वो रिटेलिएट कर सकता है। ईरान ने अमेरिका को एक ऐसी रणनीति के तहत घेरा था जहां पर अमेरिका उस पर काफी आर्म्स एंड एम्युनिशन से अटैक कर रहा था, बट ईरान रिटेलिएट नहीं कर रहा था। ईरान अपनी सप्लाईज बचाने की कोशिश कर रहा था, बट अब ईरान रिटेलिएट करेगा क्योंकि उनके पास अभी भी आर्म्स एंड एम्युनिशन हैं। और अगर ऐसा होता है तो जो भी जो अमेरिका और ईरान के बीच जो सैन्य टकराव है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक और है, ठीक है प्रगति, मैं लौट रही हूँ आपकी